वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है आप ये भी जान लीजिए। सब्सक्राइब आप किए रहिएगा तभी आपके पास मेरी सारी वीडियो जा पाएगी। बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसी टॉपिक पर वो मुझसे फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं या जो उनकी समस्याएं हैं मैंने उनका समाधान ऑलरेडी बताकर अपने यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन बार बार मेरे पास फिर वही क्वेरी आ रही है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपके सारी समस्याओं का समाधान, जो भी आपका समस्या है बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, आपको सारी समस्याओं का समाधान वहां पे मिल जाएगा। चलिए आज भी आपके सामने हम कुछ ऐसा ही समस्या आपका लेकर आए हैं और उसका समाधान भी लेकर आए हैं और आपको हम उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि हमने बेल्ट्रॉन ऑफिस में क्या बात किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी समस्याओं को लेकर हम हमेशा तत्पर रहते हैं और बेल्ट्रॉन ऑफिस से बात करते रहते हैं, वहां से समाधान लेते रहते हैं। तो आज भी मैंने बात किया बेल्ट्रॉन ऑफिस में आपकी कुछ समस्याओं को लेकर और वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप सबसे पहले मेरी बातों को सुन लें, क्योंकि हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में आपको कुछ समझ में ना आए जो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म जो है वो 20 फरवरी से 15 मार्च तक भरा गया है। 15 मार्च तक लगभग 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जी हाँ, 4.5 लाख फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 4.5 लाख में बहुत ही अभ्यर्थियों का पेमेंट फंस गया है। बहुत लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि करेक्शन करने का टाइम आ जाए, उनको कुछ फॉर्म भरने में गलती हो गई है। बहुत लोग चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप का डेट आ जाए, आगे बढ़ जाए। ऐसे कुछ बातों पर मैंने बेल्ट्रॉन ऑफिस से बात किया और क्या रिस्पॉन्स मिला, आइए हम बारी बारी से आपको बताते हैं और आपको हम ये भी बताएंगे कि आप उस समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिलअप करने का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ने वाला नहीं है। मैंने बेल्ट्रॉन ऑफिस में बात किया तो वहां से मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं यह आश्वस्त हूं कि बढ़ने वाला नहीं है डेट। हो सकता है कि बेल्ट्रॉन के वरिष्ठ कुछ फैसला ले लें और डेट बढ़ा दें, लेकिन आप 90 से 95% मानकर चलिए कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ने वाला नहीं है। दूसरा, आपका एक और समस्या यह है कि आपको करेक्शन चाहिए। आपने फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी गलती कर दी है, कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, फादर नेम में गलती हो गए हैं या और भी कुछ त्रुटि हुई है, तो करेक्शन का भी डेट नहीं आएगा। जब मैंने बेल्ट्रॉन ऑफिस में बात किया तो वहां से कहा गया कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा था कि आपको अपना फॉर्म सही से भरना है, करेक्शन डेट नहीं आएगा या फिर सुधार का मौका नहीं मिलेगा। तो आप मान कर चलिए कि इसका भी 99% आशा यही है कि करेक्शन आपको नहीं करने को मिलेगा। आपने जो भर दिया है फॉर्म वही भर दिया है, उसी पर एडमिट कार्ड आएगा, आप उसी पर एग्जाम दीजिएगा। अब आपका एक और समस्या है कि बहुत सारे मित्र 15 तारीख या फिर उससे पहले भी अपना जो पेमेंट किए हैं, पेमेंट उनका फेल हो गया है और पेमेंट वो पेंडिंग दिखा रहा है या फिर उनका फेलियर दिखा रहा है या फिर दिखा रहा था। तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए बेल्ट्रॉन ने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप उस ईमेल आईडी पे अपना क्वेरी भेज सकते हैं। आपको मैं ईमेल आईडी पर ईमेल करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे ईमेल करना है और कैसे आप समाधान उसका पा सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि आपने पेमेंट किया है और आपका फेलियर दिखा रहा है या फिर आपका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है या दिखा रहा था। अभी चूंकि लॉगिन नहीं हो रहा है तो पेंडिंग दिखा ही रहा था। तो अगर पेंडिंग दिखा रहा था तो आपको अपने बैंक में संपर्क करना चाहिए। अगर आपने फोन पे, गूगल पे से अगर पेमेंट किया हुआ है तो आप एक बार उसका ट्रांजेक्शन आईडी से, फोन पे, गूगल पे आईडी से एक बार आप कंप्लेन रेज कर दीजिए। अगर आपका पेमेंट बैंक के एंड से फंसा होगा तो बैंक आपको वो पैसा आपका लौटा देगा। अगर मान लीजिए कि बैंक ने वो पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आपका बेल्ट्रॉन के एंड से है। तब आप बेल्ट्रॉन ऑफिस बात कीजिएगा, बेल्ट्रॉन ऑफिस में ईमेल भेजिएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, मेरा फॉर्म आप दे दीजिए। तो हो सकता है कि आपका ईमेल पर आपका फॉर्म वो दे दें। फिर से समझ लीजिए, अगर आपका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था तो आप बैंक में एक बार संपर्क कर लीजिए, या फिर फेल भी दिखा रहा था तो आप एक बार बैंक में संपर्क कर लीजिए। जाकर अपने आप जा सकते हैं बैंक में, ट्रांजेक्शन आईडी दिखाकर बैंक में पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने पेमेंट किया था उसका अभी स्टेटस क्या है, क्या ये सक्सेसफुल हो गया है या फिर फेल हो गया है। अगर फेल हो गया है तो बैंक आपको वो पैसा आपको लौटा देगा। अगर सक्सेसफुल हो गया है तो फिर आप बेल्ट्रॉन ऑफिस से बात कीजिएगा कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, मुझे मेरा फॉर्म जो है वो प्रिंट करने का ऑप्शन दिया जाए, पेमेंट स्लिप प्रिंट करने का ऑप्शन दिया जाए। जो अपने बेल्ट्रॉन में फॉर्म भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट और जो आपने पेमेंट किया है उसका प्रिंट आउट आपको रखना जरूरी है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाता है तो वो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट और पेमेंट स्लिप का प्रिंट आउट आपको ले जाना आवश्यक होता है। अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है या फिर पेंडिंग है, आपने अपना फॉर्म प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो बेल्ट्रॉन के द्वारा बताया गया है कि बेल्ट्रॉन भविष्य में डाटा रिलीज करेगा कि कितने लड़कों ने, कितना अभ्यर्थियों ने अपना पेमेंट जो है या अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर लिया है। उस समय आप अपना डाटा को डाउनलोड कर पाएंगे, अपना फॉर्म फिलअप डाउनलोड कर पाएंगे और प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो आप इंतजार कीजिए, आपका डाटा रिलीज करेगा बेल्ट्रॉन, उस समय आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है, पेमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप इंतजार कीजिए, बेल्ट्रॉन डाटा वो रिलीज करेगा, आप उस समय अपना
डाटा जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उस ईमेल आईडी पर अपना क्वेरी भेजकर और आप बेल्ट्रॉन से हो सकता है कि बेल्ट्रॉन आपको आपके ईमेल आईडी पर ही वो फॉर्म आपको भेज दे जो आपने पेमेंट किया है। आइए आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और दिखा देते हैं कि आप कैसे ईमेल कीजिएगा बेल्ट्रॉन ऑफिस में और वो क्या ईमेल आईडी है। और आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए हमेशा हम तत्पर हैं। तो आइए आपको हम लैपटॉप से और मोबाइल दोनों से आपको बताते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल से भी कैसे ईमेल आईडी भेज सकते हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस में, और आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है। आपको फॉर्म हो सकता है कि बेल्ट्रॉन आपके ईमेल पर भेज भी दे, क्या स्टेटस है आपके फॉर्म का, कैसे आप उसका निजात पा सकते हैं, ये आप ईमेल आईडी से बेल्ट्रॉन से पूछ सकते हैं। और आपको एक बात बोलेंगे कि आप लोग ज्यादा मात्रा में बेल्ट्रॉन ऑफिस को ईमेल कीजिए कि फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाए या फिर करेक्शन करने का ऑप्शन दे। हो सकता है कि आप ईमेल भेजने से बेल्ट्रॉन जाग जाए और आपको करेक्शन करने का ऑप्शन दे दे, या फिर बेल्ट्रॉन या फॉर्म भरने का फिर से ऑप्शन बढ़ा दे। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनका पेमेंट अगर फेल हो गया है तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर बेल्ट्रॉन फॉर्म फिलअप करने का डेट बढ़ाता है तो वो फिर से फॉर्म फिलअप कर देंगे और पैसा अपना पेमेंट कर देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर कि कौन सा ईमेल आईडी है, कैसे आपको ईमेल करना है। तो बेल्ट्रॉन ऑफिस में अपने मोबाइल से ईमेल भेजने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन कर लेना है। जीमेल ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि सबसे नीचे आपको कंपोज का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सीधे कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करते ही आपका ईमेल आईडी आपके ऊपर भरा हुआ दिखाई देगा। टू में आपको बेल्ट्रॉन का जो ईमेल आईडी दिया गया है हेल्पलाइन ईमेल आईडी आपको वही डाल देना है यहाँ पर, जो कि है BSEDCDEO2024@gmail.com। इतना डाल के आपको फिर नीचे सब्जेक्ट में वो लिख देना है आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है तो आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन लिख देना है। करेक्शन डेट चाहते हैं तो करेक्शन डाल दीजिएगा। जो भी आपका क्वेरी वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे करेक्शन डेट चाहिए तो मैं यहाँ पे करेक्शन देता हूँ, फॉर करेक्शन इन DEO फॉर्म। ठीक है, अब आपको नीचे यहाँ पे अपना पूरा समस्या जो है उसको एलिब्रेट कर देना है कि आपको क्या समस्या है, कैसे आप चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है कि सर मेरा नाम नागेश भारद्वाज है, मैंने 12/3/2024 को बेल्ट्रॉन DEO का फॉर्म फिल किया था, इसमें मैंने मैट्रिक का मार्कशीट के बदले सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। कृपया फॉर्म एडिट या करेक्शन का ऑप्शन इनेबल किया जाए ताकि मैं अपना फॉर्म में सुधार करके सबमिट कर सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आपका आभारी रहूंगा। थैंक्स एंड रिगार्ड नागेश भारद्वाज। आपको अपना मोबाइल नंबर नीचे यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिख देना है ताकि बेल्ट्रॉन आपसे संपर्क कर सके आपका जो भी क्वेरी हो उससे संबंधित। ठीक है, और यही करके आपको सीधे अपना ईमेल को सेंड कर देना है। यही प्रक्रिया आपको अपने लैपटॉप से भी करना है। लैपटॉप में जीमेल लॉगिन करके अपने लैपटॉप से भी यही चीज लिखकर आप अपना मेल भेज सकते हैं बेल्ट्रॉन के पास। और जब भी बेल्ट्रॉन से आपको मैसेज रिसीव होगा वो आप देख सकते हैं कि आपको क्या समाधान बेल्ट्रॉन से मिला है, और आप अपना जो भी आपका समस्या है उसका समाधान आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने लिखा है आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप पूरा हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बस आपको अपनी समस्या को दर्शाना है। आप जैसे चाहें वैसे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अपनी समस्या को बेल्ट्रॉन के पास लिखकर आप भेज सकते हैं। आइए आपको अब सुनाते हैं हम थोड़ा रिकॉर्डिंग कि क्या मेरा बात हुआ था बेल्ट्रॉन के ऑफिस में और क्या बेल्ट्रॉन के ऑफिस से मुझे रिप्लाई दिया गया था आपका सारी समस्याओं को लेकर। आइए आपको हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। Please wait. Your current waiting position in the queue is 1. Good morning, welcome to CDC. My name is Akshay. How may I help you? हेलो जी बोलिए सर। सर, मैंने बेल्ट्रॉन का डाटा इंटरप्रेटर का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। उसमें सर मेरा पेमेंट कट गया है लेकिन अभी तक मतलब फाइनल सबमिट नहीं हो पाया है। वेबसाइट पे हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं दिखा रहा है, लिंक बंद हो गया लॉगिन करने का। इसका उपाय सर क्या होगा? सर लास्ट डेट चला गया तो आप अभी ओपन भी नहीं कर सकते। आपको जो सर मेल से अभी रिवर्ट आएगा सर। ठीक है, क्या बताएगा? जो कोई जानकारी आपको मेल थ्रू आपको सर रिवर्ट आएगा उसका। सर कम से कम लॉगिन तो आप लोग को एक्टिव करना चाहिए था ना। आप लोग लॉगिन भी खत्म कर दिए हैं। बहुत लोग फॉर्म भरे हैं, अपना फॉर्म प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं, सिर्फ प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं, लॉगिन भी नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का लिंक बंद कर देना चाहिए था, लॉगिन का लिंक तो कम से कम चालू करना चाहिए था ना सर।
जी चाहे तो मैं आपको मेल आईडी देता हूँ, आप मेल ड्रॉप कीजिएगा, मेल आईडी बताता हूँ। मेल पे तो सर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। ऊपर से बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे फोन करने पे वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देता है, कहीं तो रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। क्या करें हम लोग बताइए? आप लोग को विभाग जब बैठाई, आप लोग को ये सब जो भी प्रॉब्लम है विभाग से बोलना चाहिए कम से कम ना। जी सर देखिए, अभी ये जो है सिर्फ एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में सर हम आपको बता सकते हैं। तो एप्लीकेशन का ही सर हम बता रहे हैं, ऐसे एप्लीकेशन का ही बता रहे हैं प्रॉब्लम। ऐसे लगभग 15 से 20 हजार लड़के हैं जिनका पेमेंट 15 तारीख को फंसा हुआ है और लॉगिन कर रहे हैं तो उनका ना दिखा रहा है कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, और पेमेंट नहीं हुआ है, फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और ऐसे 10-15 हजार लड़के हैं जो फॉर्म अपना प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं सर। सर मुझे आपका नाम बता दीजिए और यूजर आईडी जो आपका था वो नागेश चौबे हुआ सर। हम यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बच्चे हमारे पास फोन, हाँ बच्चे हमारे पास सर फोन करके एकदम परेशान है। बहुत लड़कों का फॉर्म प्रिंट आउट नहीं मुझे हुआ आपका है। आईडी बता दीजिए, मतलब मैं हमारे जो ईमेल डिपार्टमेंट है उनको आपका जो इश्यू है वो हाईलाइट कर देता हूँ। सर ये मेरी केवल एक की प्रॉब्लम नहीं है सर, हम आ जाएगा। मेरी सर एक की प्रॉब्लम नहीं है सर, ये हजारों बच्चों की प्रॉब्लम सर है। मुझे पता आप जी हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको आपका नाम पूछा है और आपका यूजर आईडी, मतलब मुझे आपका आईडी बता दीजिए ताकि मैं आपका जो इश्यू है वो हाईलाइट कर सकूँ। मुझे आप आपका नाम ये बता सकते हो अभी, आईडी जो डी से स्टार्ट होता है। सर मैंने बताया आपको कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो आप मुझे एक ऐसी समाधान बताइए कि जिससे मैं उन सारे बच्चों को बता सकूं कि वो ये फॉलो प्रोसेस करके अपना समाधान जान सकते हैं। क्या आपके पास सबको फोन करना होगा, अपना आईडी बताना होगा? जी देखिए, अभी इसके आप जो पूछ रहे थे उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं सर हमारे पास, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए आपको जानना, जो कोई इन्फॉर्मेशन है सर आपको मेल से ही आएगा, क्योंकि अभी साइट भी क्लोज हो गया तो आप चेक भी नहीं कर सकते कि पेमेंट हाँ तो यानी कि बच्चों को आपका हम टोल फ्री नंबर ये दे दें, वो बोल दे कि आपसे संपर्क कर ले, अपना आईडी बताएं, तो आप समाधान निकाल सकते हैं, है ना? उनको बोलिए कि मेल करने के लिए बोल दीजिए, मेल से रिवर्ट आ जाएगा सर। तो ईमेल आईडी बताइए हमको, थोड़ा हम ईमेल उनसे करवाएं, जो भी कंटेंट है वो बताइए, क्या लिखेंगे? BS EDC DEO 2024 @gmail.com। इस पे जो भी उनका समस्या होगा वो समस्या को लिबरेट करके वो लोग इस पे अपना मेल भेज सकते हैं। जी हाँ सर, उनको मेल करने के लिए बोल दीजिएगा, मेल से ही रिवर्ट आएगा सर, ठीक है। और सर जैसा कि आप आईडी पूछ रहे हैं, जो लड़के का फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है वो कहाँ से आईडी लाएंगे, वो सब समस्या अपना कैसे बताएंगे? रजिस्ट्रेशन आईडी बता के अपना। तो सर उनको भी बोलिए कि मेल ही करें, क्योंकि अभी देखो साइट भी ओपन है तो चेक भी नहीं कर सकते कुछ डिटेल्स, ना ही आप कर सकते ना ही हम कर सकते हैं। अच्छा, इस मेल पे अपना प्रॉब्लम बता के और मेल करने पे समस्या का समाधान होगा ना सर? जी हाँ, मेल से जो रिवर्ट आएगा सर वही मतलब कंसीडर करिएगा आप, जो रिवर्ट आएगा वो, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। लेकिन सर ऊपर सर पहुंचाइए, ऊपर सर कम से कम ये पहुंचाइए समस्या का सर, कि लॉगिन फिर से खोले कम से कम 10 दिन के लिए। बहुत बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं और बहुत लोग प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं, तो कुछ लॉगिन सर एक्टिवेट करवाइए फिर से। जी हाँ सर प्रिंट आउट के लिए जो है ना, अभी जब मतलब डेट अभी रिलीज होगा ना तो उसके टाइम पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ऐसी और कोई सर बात नहीं है। करेक्शन सर बहुत जरूरी है सर, करेक्शन करवाइए सर, बहुत लड़के गलती फॉर्म भर दिए हैं। करेक्शन तो हाँ जी सर, करेक्शन का तो मतलब उसमें ही लिखा ही था कि लाइक एक बार अगर आप फॉर्म सबमिट कर दो एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। बट बाकी का जो कोई समस्या है सर आप अभी मेल थ्रू ही कर सकते हो, मेल कीजिएगा, मेल से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा सर। इसके अलावा कोई जानकारी अभी आपको चाहिए सर? नहीं सर, ओके, थैंक यू। जी सर, धन्यवाद।